और इधर महाराज श्री जनक जी की उस राज्य सभा में हमारे भगवान शंकर का वो सुंदर दिव्य शिव धनुष रखा हुआ है। देश देश के राजा राजकुमार भूप पधारे, सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि कुछ राजा तो ऐसे हैं जो धनुष यज्ञ में आए तो हैं पर अपनी कुर्सियों पर बैठे नहीं, तो एकदम कमर पे हाथ रख के ऐसे बैठे थे। तो किसी ने कहा कि भैया खड़े कायो, बैठ जाओ। तो उन राजाओं का कहना यह है कि हम बैठेंगे नहीं। काहे नहीं बैठेंगे? बोले हम इसलिए नहीं बैठेंगे, जनक जी महाराज कहेंगे 1 2 3 और हम दौड़ के धनुष दौड़ करके जाएंगे और धनुष तोड़ के फ्री हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जनक जी कहे कि जाओ धनुष तोड़ो और हम उठेंगे फिर जाएंगे तब तोड़ेंगे, कहीं हमसे पहले कहीं और धनुष तोड़ दिया तो। इसलिए बिल्कुल तैयार खड़े। जितने राजा हैं सब अपने अपने बलों का बखान कर रहे हैं। और एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलें, बोल और भैया हीरा कबहू ना कहते हैं लाख टका मारो। सब राजा अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इतने में उस श्री धनुष यज्ञ की शाला हमारे रघुनंदन श्री राम पधारे और सुंदरता का वर्णन आया। सावली सी सूरत है, सिर पर मुकुट सो रहा है, कानों में कुंडल है, शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं, माथे पर कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थल कौस्तुभ, सरकार की सुंदर छवि है। बोले रंग भूम आए दो भाई और अस सुध सब पुरवासी ने पाई। जैसे जनकपुर वासियों ने सुना कि रघुनंदन श्री राम पधारे हैं, सारे जनकपुर वासी दौड़ पड़े महाराज। और जैसे ही जनकपुर वासी दौड़े, श्री जनक जी महाराज ने श्री राम जी को सुंदर से ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दिया। अब जानते हो जितने राजा अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, वाल्मीकि रामायण में तो ये तक लिख दिया वाल्मीकि जी ने, जैसे सूर्य नारायण के प्रकट होने से जुगनुओं का टिमटिमाना बंद हो जाता है, वैसे ही राम जी के आने से सभी राजाओं का मुख मलिन पड़ गया जी। और जानते हैं जितने जनकपुर वासी हैं वो जानते हो दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? बोले बिने भंजे भव। जनकपुर वासी कह रहे हैं हे सरकार, आज तक हमने जीवन में जितना भी दान किया हो, जितना भी पुण्य किया हो, उस पुण्य का फल हमें ये मिल जाए। बोले बिने भंजे भव धनुष विशाला और ये तो मैं सिया राम और माला। बोले सीता जी राम जी के गले में बरमाला डाला, परंतु जब राम जी पधारे तो जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन, सब अपने अपने भाव से दर्शन कर रहे हैं। इतने में जनक जी ने बंदी ग्रहों को बुलाया जो बंसावली सुनाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करवाई। एक तरफ घोषणा हो रही है और एक तरफ से हमारी श्री सीता जी पधार रही है। श्री सीता जी का सुंदर सा वर्णन आया।
सोहि नवल सुंदन तनता पारी, जगत जनने अतुलित छवि भारी। सुंदर श्री सीता जी है महाराज। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि जिस वक्त सीता जी धनुष यज्ञशाला में आई, उस वक्त श्री सीता जी की आयु मात्र केवल 6 वर्ष की। श्री किशोरी जी छोटी सी हैं, आई सिंहासन पर बैठी हैं। जनक जी ने आदेश दिया प्रतिज्ञा को सुनाया जाए, और बंदीगरों ने प्रतिज्ञा को सुनाया और कहा क्या? सोई पुरारे को, देखो भैया, बोल सोई पुरारे को दंडी कठोरा। सोई पुरारे को दंडी कठोरा। राज समाज आज जोई तोरा। राज समाज आज जोई तोरा। निवेदन करना चाहता, बंदीगरों ने आदेश दिया, जनक जी ने आदेश दिया, बंदीगरों ने कहा, बोले आज जो भी इस स्वयंवर के भीतर जो भी इस शिव धनुष को उठा करके, जो भी प्रतिज्ञा चढ़ा करके, जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा, तो किया क्या जाएगा? प्रभु गुण जय समेत भय देहि। मन जय समेत भय देहि। बिनहि विचार बरै हट देहि। बिनहि विचार बरै हट देहि। कहा आज जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा, उसे तीनों लोगों का विजेता घोषित करने के साथ साथ उसके गले में श्री सीता जी वरमाला डाल देंगे। जैसे इतना सुना, निवेदन करना चाह रही थी, जैसे ही घोषणा की गई तो जितने बड़े बड़े राजा सब धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे तुलसीकृत रामायण अर्थात श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा, रावण बाण महाभट्ट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। बड़े बड़े राक्षस आए, पर शिव धनुष को उठाना तो दूर, कोई तिल भर चिगा भी नहीं पाया। जब बड़े बड़े राजा शिव धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव धनुष हिल नहीं रहा। अब तो भूप सहित 10 एक ही बार, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा शिव धनुष को उठा रहे हैं। ये प्रश्न बड़ा गंभीरता का है, विचार करिए। अगर 10,000 राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाया, तो कल्पना करिए उस शिव धनुष कितना बड़ा होगा। विचार करिए, अगर 10,000 राजा उठाए होंगे तो उस शिव धनुष कितना बड़ा होगा। क्यों? अब ज्यादा बड़ा तो नहीं, कम से कम यहां से लेकर के 2-4 किलोमीटर के एरिया में तो हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर उठाएगा तो पकड़ के लिए इतनी जगह तो चाहिए। अब 10,000 राजाओं को लगने दीजिए,
क्या वाकई 10,000 राजाओं ने शिव धनुष को उठाया? चौपाई को जरा जरा ध्यान से, तो अर्धावली में लिखा क्या है? भूप सहित 10। ये नहीं लिखा कि 10,000 राजा धनुष उठा रहे। तो भूप मतलब राजा, सहस मतलब 1000, और 10 मतलब 10। संतों का भाव ये है कि 10,000 राजा धनुष नहीं उठा रहे थे, केवल एक राजा ही ऐसा धनुष उठा रहा है जिसके अंदर 10,000 राजाओं का बल है। आइए इस चौपाई के जरा 2-4 अर्थ करें। पहला अर्थ तो ये है कि केवल एक राजा ऐसा धनुष उठा रहा है जिसके अंदर 10,000 राजाओं का बल नहीं है। तो दूसरा अर्थ लो, ये तो भूप सहित 10 एक ही बारा, केवल 10,000, केवल 10 ऐसे राजा धनुष उठा रहे हैं जिनके अंदर 10,000 राजाओं का बल। और ये भी नहीं तो फिर तीसरा अर्थ ले लीजिए, भूप सहित 10। सबसे मुख्य महत्वपूर्ण अर्थ, ए जी भूप सहित 10, बोले 10 दिशाओं के जो राजा वो शिव धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनुजे। शिव धनुष भैया उठ नहीं रहा। और जैसे ही शिव धनुष जब नहीं उठा तो स्वाभाविक सी बात है श्री जनक जी महाराज को क्रोध आया।